तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव परमिटिविटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके ऊपर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के साथ। ठीक है, हाँ, तो बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका एक और नाम होता है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल जो यूज़ किया जाएगा वो K है और रिलेटिव परमिटिविटी का जो सिंबल यूज़ होता है वो एप्सिलॉन R है। अब ये होता क्या है बेटा, ज़रा इसे समझते हैं। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन होती है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन या कूलाम्ब फोर्स बिटवीन। इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस placed in vacuum to the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस प्लेस्ड सेम डिस्टेंस अपार्ट, जितनी दूरी पर पहले रखा होगा, सेम डिस्टेंस अपार्ट इन मीडियम। अगर आपको किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू चाहिए तो वो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस इन वैक्यूम टू द फोर्स। कौन सा वाला फोर्स? फिर से बता देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस प्लेस्ड सेम डिस्टेंस अपार्ट इन मीडियम। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसा कि तो आप जानते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एफ नॉट मतलब है वैक्यूम में या एयर में, वैक्यूम लिखते हैं क्लियरली, इन वैक्यूम। और किसी मीडियम में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, FM मतलब फोर्स इन मीडियम, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दूरी सेम लेनी है, चार्ज सेम लेना है, और ये है हम किसी मीडियम में, इन मीडियम। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं बेटा, F0 बाय FM। तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन R या K कहा जाता है। देयरफॉर एप्सिलॉन R क्या होता है? एप्सिलॉन R होता है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है बेटा। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात होगी।
और दूसरा जो इसके डेफिनेशन से हमें पता लगा था एप्सिलॉन आर यानी कि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, इसका होता है बेटा एफ नॉट अपॉन एफ एम, किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला। और यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला और मिल रहा है कि मीडियम में अगर आपको फोर्स निकालना है, फोर्स इन मीडियम, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स जो उन दोनों चार्जेस के बीच में होता है वैक्यूम में डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर या के। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास आए बेटा। उम्मीद है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी बातचीत है ये। आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे, और कुछ बातें इसमें देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या की बेटा कोई SI यूनिट, तो सॉरी इसकी कोई SI यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ऊपर फोर्स नीचे फोर्स, तो ये यूनिट लेस होता है, नो यूनिट या यूनिट लेस। और जो चीज़ यूनिट लेस होती है तो वो डायमेंशन लेस भी होती है। तो डायमेंशन की बात करें तो इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस है, और डायमेंशन लेस चीज़ों का आप लोगों को पता है, आप कैसे लिखते हैं, M0 L0 T0। अच्छा, उसके सिवा बेटा इसका जो रेंज है वैल्यू की, रेंज ऑफ एप्सिलॉन आर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंडक्शन प्रोसेस में। इसकी वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी होती है, और 1 होती है एप्सिलॉन आर की वैल्यू बेटा 1 होती है आपकी प्योर इंसुलेटर्स के लिए, या हम कहते थे वैक्यूम और एयर के लिए। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू बेटा इनफाइनाइट होती थी आपकी प्योर कंडक्टर्स के लिए, या हम कह सकते हैं मेटल्स के लिए। ये इसकी रेंज है जो हमें याद होनी चाहिए। डेफिनेशन, ये फॉर्मूला बड़े काम का है, डेफिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। और एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, रेंज इसका ज़रूरी है। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको एक बार याद दिला दी फिर से मैंने, इंसुलेटर के लिए या वैक्यूम के लिए वैल्यू 1, और आपके कंडक्टर के लिए वैल्यू बेटा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये वैल्यू का रेंज हो गया। अब हम आगे बात करते हैं बेटा, अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं, फिर हम आगे काम करेंगे। स्पेशल केस, मान के चलिए आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इन चार्जेस के बीच में कई सारे मीडियम भरे हुए हैं। ठीक है, मान लिया पहले वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम मान लेते हैं बेटा K1, दूसरे वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, तीसरे वाले का K3, इसी तरीके से करते हुए लास्ट वाले का हम लोग मान लेंगे बेटा KN, बीच में कहीं K आई। ऐसे ही अब इनके बीच के गैप को हम लोग मान लेते हैं R1, दूसरा वाला गैप हम लोग ले लेते हैं बेटा R2, तीसरा वाला गैप हम लोग ले लेते हैं बेटा R3, चौथे वाला गैप हम लोग ले लेते हैं बेटा R4, पांचवा वाला, एंड सो ऑन करते करते हमारे पास लास्ट वाला जो गैप आएगा ये आपके पास आ जाएगा Rn। और जो दोनों चार्जेस के बीच में दूरी है ओवरऑल, वो दूरी है हमने मान लिया R। अब देखिए बेटा, जो हमने, अगर हमें ऐसे केसेस में जिसमें एक मीडियम के बीच में कई सारे डाइलेक्ट्रिक भरे हों, उस केस में अगर आपको इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, के इक्विवेलेंट, इसका मतलब है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा
अंडर रूट K1 R1, अंडर रूट सिर्फ K तक है, प्लस अंडर रूट K2 R2 प्लस अंडर रूट K3 R3 एंड सो ऑन, डिवाइड बाय टोटल R का होल स्क्वायर। या आप इसे शॉर्ट फॉर्म में, जो बच्चे मैथ वाले बच्चे हैं वो इसे आराम से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन ऑफ i से लेके n तक अंडर रूट KI RI, ठीक है, होल डिवाइड बाय, ठीक है, होल डिवाइड बाय R का होल स्क्वायर। यहाँ पे आराम से देख लीजिए फिर। तो आपको उम्मीद है कि ये वाला तो आपको ये बात क्लियर हो गई है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही चीज़ है। मेन फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, के का फार्मूला, एफ मीडियम, यूनिट लेस डायमेंशन लेस और वैल्यू अलग अलग। अगर आपके पास अलग अलग आपके पास डेटा मीडियम हो अलग अलग तरीके के, तो फार्मूला आपके पास बन जाता है। ऊपर वाला फार्मूला ज़्यादा काम का है, आप इसे याद रखिएगा। ये होता है बेटा, ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को ये याद रहेगा, पूरी उम्मीद है मुझे। अब एक सेकेंड, निशान लगा देते हैं। नीचे वाला भी मैथ वाले बच्चों के लिए, इसलिए पूरा निशान लगा देते हैं, कोई दिक्कत की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए। एक दो न्यूमेरिकल से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए आपके पास दो चार्जेस हैं और उसके बीच में आधी दूरी में यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। Q1 Q2 दो चार्ज रख लिया हमने। आधी आधी दूरी में d/2 इधर, d/2 इधर लिखा, और आधी दूरी में आपने यहाँ पे बेटा मान के चलिए कोई मटेरियल भर लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मान के चलिए 4 है, और यहाँ पर बेटा एयर है। अब एयर है तो बताने की जरूरत नहीं कि की वैल्यू क्या होगी। तो सवाल सिंपल है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो बेटा हम कैसे करेंगे इसे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा के इक्विवेलेंट का, लगा लेते हैं। के इक्विवेलेंट हो गया समीशन ऑफ KI RI अपॉन में R का होल स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में समीशन ऑफ पहला वाला मीडियम, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, उसकी दूरी बेटा d/2, दूसरा वाला एयर है तो एयर का कितना होगा वैल्यू, एयर की के की वैल्यू बेटा आपकी हो जाएगी 1 इंटू में d/2 डिवाइड बाय टोटल d पूरे का होल स्क्वायर। तो के इक्विवेलेंट बेटा क्या आ रहा है, 2 इंटू में d/2 प्लस d/2 अपॉन d का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 3/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके आ रहा है 2.25। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2.25, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से एक और तरीके का सवाल हम लोग करके देख लेते हैं बेटा। ये पहला न्यूमेरिकल था, अब आते हैं हम दूसरे न्यूमेरिकल पर। मान के चलिए कि क्वेश्चन इस तरीके से है, लेट F बी द फोर्स बिटवीन
two charges placed some distance apart, placed at some distance apart in air. Now मान के चलते हैं, now 2/3 of its space या 2/3 ऑफ इट्स डिस्टेंस भी कह सकते हैं, इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, मान के चलो उसे डाइलेक्ट्रिक से आपने भर दिया, डाइलेक्ट्रिक ऑफ एप्सिलॉन आर की वैल्यू ले लेते हैं 36. देन कैलकुलेट द न्यू फोर्स बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस. नाउ अब इसका आंसर कैसे करेंगे बेटा? तो आपको पता है एयर में जो फॉर्मूला होता हो वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r², या आप इसे F वैक्यूम की वैल्यू भी कह सकते हैं, हमारे पास F है. अब दो चार्जेस के बीच में 2/3 हिस्सा, ये रहे दो चार्जेस हमने बना दिए, इसमें से 2/3 हिस्से में बेटा क्या है, 2/3 हिस्से में एक आपने मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 36 है, और बाकी बचा हुआ हिस्सा तो एयर है ना बेटा, तो उसकी के की वैल्यू क्या होगी, उसकी के की वैल्यू तो 1 होगी, तो K2 की वैल्यू हमने मान ली 1. 2/3 हिस्सा भरा है लेकिन 1/3 हिस्सा अभी भी रह रहा है, और दोनों चार्जेस के बीच में दूरी कितनी है तो वो तो बताने की ज़रूरत नहीं, वो दूरी हम लोग मान लेते हैं बेटा r. अब तो बेटा आपके पास K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इस केस में आएगा समीशन ऑफ KI RI अपॉन में r का होल स्क्वायर, यानी कि √36 इंटू में 2r/3 प्लस √1 इंटू में r/3 डिवाइड बाय r का होल स्क्वायर. तो यह आ रहा है बेटा √36 हो जाएगा 6 इंटू में 2r/3, तो 3 ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 1 इंटू में r/3, 3 एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, अपॉन में r का होल स्क्वायर. ये तो आ रहा है बेटा 13/3 का होल स्क्वायर 169/9. अगर आप इसे पूरा डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 108.777 या 169/9 ही लिखे रह देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब हम लोग जानते हैं फोर्स इन जो मीडियम होता है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय के होता है, तो जो नया वाला फोर्स होगा वो होगा ओरिजिनल फोर्स डिवाइड बाय के इक्विवेलेंट, यानी कि F/169/9, तो ये हो जाएगा 9F/169. ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा. तो इसके बाद बेटा हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करेंगे कूलम लॉ के ऊपर. बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन.